हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग एकदम परफेक्ट होगे और परफेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी ठर की थ्री एन फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहो और अपनी और दूसरों की जिंदगी की वाट लगाते रहो। जिंदगी की वाट लगाने से याद आया, जियो यान की अब वाट लगने वाली है, तो चलो अपन लोग चलते हैं सीधा नोबल पे। ज्यादा बकवास नहीं करते। पिछले एपिसोड में मैंने खत्म कर दिया था ऑक्शन हाउस को पूरा ही, जहां जियो यान को जेन यान फ्लावर मिल चुका था। आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख लेना। मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला पिछले एपिसोड के बारे में, लेकिन इतना बताऊंगा कि पिछला एपिसोड आइकॉनिक था। तो पिछले एपिसोड के हमने लास्ट में देखा था कि जियो यान, जिन याओ और कियान यान तीनों ही ऑक्शन हाउस के बाहर आ जाती हैं, और वो दोनों ही जियो यान के बगल में खड़ी थी। इसीलिए जो यान सिटी के सभी लोग होते हैं वो जियो यान की तिकड़ी को ही देख रहे होते हैं, खासकर कियान यान और जिन यान को। इस टाइम पे सभी की नजरें बिल्कुल जिनयान के एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर और कमर पे होती है। साथ ही साथ सनलाइट के सामने जिनयाओ और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही होती है, जो देखकर नीचे खड़े किसी के भी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी, जिसके कारण उनके जो दिमाग थे ना, उसमें तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग भी कर ली होती है, और उनके थॉट काफी ज्यादा सिमिलर ही थे हमारे और आपके। हालांकि जब भी नीचे खड़े हुए लोग ये देखते हैं कि जिनयाओ की कोल्ड आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं और खा जाने को रेडी है, तो अचानक उनकी बॉडी कांपने लगती है। आखिरकार एक डाउडी लेवल का प्रेशर जो उनके साथ था, जिसके कारण उनके दिमाग के उठ रहे गरम गरम थॉटों में ठंडा ठंडा पानी जिनयाओ द्वारा डाल दिया जाता है, जिसके बाद जिनयाओ वहां से सबसे पहले निकल जाती है। इसके बाद जोयान उसी को देख रहा होता है। साथ साथ जोयान को पता था कि उसके जाने का कारण झाओ सियान है। हालांकि जोयान ने फेंग कियान से झाओ सियान के बारे में पूछा था, तब जियोयान को पता चला था झाओ सियान झाओ क्लेन का ही लीडर है। यही कारण था जियोयान को तब पता चला कि वो ऐसे इतने ज्यादा एनिमी टाइप पे बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जियोयान ने उसके बेटे यंग मास्टर को ठोका और बजाया था। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही सोचता है कि यहाँ यान सिटी में काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, और अगर एक बार झाओ सियान उसके बारे में सबको बता देता है तो इतने सारे दुश्मनों से जियोयान घिरा हुआ होगा और यान सिटी से निकल भी नहीं पाएगा। हालांकि प्रेजेंट हालत को देखते हुए जियोयान को ये तो पता था कि झाओ सियान ने अभी किसी को भी नहीं बताया कि वही जियोयान है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कियान यान की तरफ देखते हुए कहता, चलो चलते हैं, अब हमें वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। और इतना कहने के बाद जियोयान तुरंत ही कियान यान का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींच लेता है, और कियान यान भी अपना सिर हिला देती है, बिल्कुल एक आज्ञाकारी वाइफ के जैसे। और इसके बाद दोनों ही लोग यान सिटी के वेस्ट साइड की तरफ उड़ान भरना स्टार्ट कर देते हैं। जब जियोयान लोग बाहर की तरफ उड़े, तभी यान सिटी की एक सराया के ऊपर वही हाफ एजेड मैन दिखाई देता है, जो कि जियोयान जिस डायरेक्शन में उड़ा था उसी डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है। और कुछ देर सोचने के बाद अचानक ही वो पर्सन धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसी टाइम पे हमें रेड कलर में लिपटी हुई एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जिनयाओ दिखाई देती है, जो कि कहती है एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल तो मेरी ही होगी। और इसके बाद वो भी तुरंत ही वेस्ट साइड की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देती है। 1 घंटे तक उड़ने के बाद जियोयान पहले ही कई सौ मील की दूरी तय कर चुका होता है, और यान सिटी तो अब तक उनकी नजरों से भी गायब हो चुकी थी। जिसके बाद जियोयान बालू की नदी के पास पहुंच चुका था, और आसपास का जो माहौल और वातावरण भी था वो तेजी से बदलना स्टार्ट हो गया था। हरे भरे जंगल पूरी तरीके से गायब हो गए थे, और पीला और सुनहरा मैदान उनके सामने था। घास गायब होकर रेत में चेंज हो चुकी थी, यानी कि वो लोग डेजर्ट में पहुंच चुके थे। हालांकि उड़ते उड़ते तुरंत ही जियोयान अचानक ही रुक जाता है और कियान यान को पकड़ लेता है, जो देखकर कियान यान जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ? तभी जियोयान कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि कोई हम पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से ये सभी चीजें फील कर ली होती हैं। जिसके बाद जियोयान कहता है, झाओ जियान वो हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद जियोयान बताता है कियान यान को कि हो सकता है कि उस आदमी को पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में उड़ना है, और इसीलिए वो हमसे पहले उस जगह पर पहुंच चुका था। तभी कियान यान भी अपना सिर हिला देती है और दोनों लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी आवाज आती है, हाँ हाँ जियोयान, तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही तुम रास्ते में काफी ज्यादा अलर्ट क्यों ना रहे हो, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए। और इसके बाद झाओ जियान की फिगर तुरंत ही जियोयान से 100 फीट दूर अपीयर होती है, और उसकी बॉडी से निकलने वाले और इससे आसपास की जगह भी फ्लक्चुएट हो रही होती है। जैसे ही जियोयान उसे देखता है तो तुरंत ही कियान यान को पकड़कर अपने पीछे खींच लेता है, और तुरंत ही कहता है, तुम झाओ क्लेन के लीडर हो। इस टाइम पे जियोयान की डुईकुई भी तुरंत ही एक्टिवेट हो चुकी होती है। तभी वो बंदा कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो तो अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा और तुम्हें सीधा मार डालूंगा। उसकी बात को सुनकर जियोयान बिल्कुल भी उसे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता, और तुरंत ही जियोयान की बॉडी से एक पावरफुल हेवनली फ्लेम निकलती है, जो कि तुरंत ही जियोयान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। ये देखकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है, मैंने सुना था कि एक हेवनली फ्लेम है, लेकिन आज इसे देखकर मैं देखना चाहता हूँ कि ये आपकी रक्षा कर पाती है या नहीं, क्योंकि आखिरकार तुम एक केवल हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हो।
और एक डाउडी के सामने तुम एक चींटी जैसे ही हो। और इसके बाद वो अपनी जगह से गायब होकर तुरंत ही जोयान पर अटैक करता है, लेकिन जोयान भी रैंक 3 का अल्केमिस्ट था। अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ वो पता लगा लेता है कि झाओ जियान कहां से अटैक करने वाला है, और इसके बाद तुरंत ही ऊपर देखकर अपनी बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को तुरंत ही एक्टिवेट करता है और जोयान की पूरी बॉडी बैगनी गोल्ड कलर के ड्रैगन स्केल से कवर हो जाती है। जिसके बाद जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, और जोयान का अटैक तुरंत ही जाकर झाओ जियान से टकराता है और आसपास के फ्लक्चुएशन के कारण जगह भी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जोयान के अटैक ने सीधा ही झाओ जियान की बॉडी के सोल पर अटैक किया था, और इस अटैक के कारण झाओ जियान थोड़ी सी दर्द को फील करता है और कराहता है, और साथ ही साथ वो जोयान के इस अटैक से काफी ज्यादा हैरान भी था। उसी टाइम पे जोयान के ग्रुप से थोड़ी ही दूर पर जिनियाओ, जो कि खाली जगह पर छिपी हुई थी, उसने जब जोयान के इस अटैक को देखा तो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, और उसका सुंदर सा चेहरा जोयान को हैरान होकर देख रहा था कि जोयान 6 स्टार हाफ मार्शल होकर भी इतना पावरफुल अटैक चार्ज कर सकता है। जिसके बाद वो कहती है ये बच्चा कोई आश्चर्य नहीं कि ये 4 डाउडी लेवल के वॉरियर्स के हाथों बच गया, इसमें कुछ स्ट्रेंथ तो है। हालांकि यहाँ पे जिनियाओ अपने दिल में सरप्राइज थी, तो दूसरी तरफ झाओ जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज और हैरान था। जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम मौत को दावत देना चाहते हो क्या। झाओ जियान को पता था कि जियान अगर आगे जाता है तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो सकता है, जिसके बाद ये उसका काफी बड़ा एनिमी भी होगा, इसीलिए वो जियान को पावरफुल होने से पहले ही मार देना चाहता था। जिसके बाद उसकी डुई तुरंत ही उसकी बॉडी से निकलती है और एक पावरफुल भाले में कंडेंस हो जाती है, और इसके बाद वो भाला सीधा ही जोयान की तरफ चेंज पावरफुल तरीके से शूट कर देता है। ये देखकर जोयान के मन में और भी ज्यादा जोयान इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और तुरंत ही अपने हाथों को ऊपर करके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेता है, और इसके बाद जोयान की पावर तुरंत ही 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के लेट स्टेज तक बढ़ जाती है। जोयान को पता था कि अगर वो यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का यूज नहीं करेगा तो हो सकता है कि डाउडी के कारण उसे मरना भी पड़ जाए यहाँ पे। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने बाएं हाथ को आगे करता है और उससे काली पीली लाइनें निकलने लगती हैं। जिसके बाद जोयान एक अटैक को पावरफुल तरीके से चार्ज करता है, जो कि होता है जोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और इसके बाद जोयान की वो काली बॉल तुरंत ही आगे जाकर उस भाले से टकराने के लिए बढ़ जाती है। इस टाइम पे जोयान की ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म के अंदर से जो फ्लक्चुएशन रिलीज हो रहा था उसके कारण आसपास का जो स्पेस था वो भी क्रैक हो रहा था, उसमें ब्लैक कलर की लाइनें बन रही होती हैं। और इसके बाद जैसे जोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म और वो भाला टकराता है तो तुरंत ही आसपास अंधेरा छा जाता है। हालांकि कुछ ही सेकंडों के बाद अचानक ही जोयान के फेस इंप्रेशन चेंज होते हैं, जिसके बाद जोयान दर्द से कराहते हुए खून की उल्टी कर देता है और उसका औरत तुरंत ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि उस भाले ने जोयान की ग्रेट हेवन क्रिएशन फार्म को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, साथ ही साथ इसका झटका जोयान को भी लगा था। हालांकि तभी झाओ जियान तुरंत ही हवा में आगे की तरफ बढ़ के अपने भाले को पकड़ता है और उस भाले को सीधा ही जोयान के सिर की तरफ बढ़ा देता है। यह देखकर जोयान तुरंत ही अलर्ट हो जाता है कि बस वो भाला जोयान से 2 ही इंच दूर है। इस टाइम पे जोयान अपने 6 ग्रेट वे ऑफ डाउ का यूज करना चाहता था, लेकिन उस भाले से निकलने वाली रोशनी के कारण जोयान अपनी आंखें बंद कर लेता और ऐसा नहीं कर पाता। तभी अचानक एक आवाज आती है, एक रिस्पेक्टेड डाउडी एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को धमका रहा है, ये किस तरीके का डाउडी है। और इसके बाद तुरंत ही जोयान अपनी जगह से हट जाता है और वो अटैक जिनियाओ के अटैक के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी जोयान भी उस पर्सन की तरफ देखता है जो कि ऑब्वियसली अपनी जिनियाओ ही थी और उसी ने यहाँ पे जोयान को बचाया था। जिनियाओ के अटैक के कारण झाओ जियान का जो स्पेयर था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद झाओ जियान काफी ज्यादा शौक तरीके से जिनियाओ को देखता है, जबकि जिनियाओ काफी ज्यादा प्यारी सी स्माइल के तर्स करते हुए जोयान की तरफ देख रही होती है। तभी जोयान उससे कहता है तुम यहाँ क्यों हो। तभी जिनियाओ एक प्यारी सी स्माइल के साथ जोयान की तरफ देखते हुए कहती है क्यों, केवल आपको ही यहाँ आने की इजाजत है, मुझे नहीं है। हालांकि तभी जोयान थोड़ी शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे आई हो। तभी जिनियाओ जोयान की बात सुनते हुए कहती है क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ हाँ। और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखती है। तब जाकर जोयान भी रिलैक्स करता है, क्योंकि जोयान को पता था कि अगर उसके साइड से कोई डाउडी उसके लिए खड़ा है तो उसके ऊपर खतरा काफी ज्यादा कम हो चुका है। जिसके बाद जिनियाओ जोयान की तरफ देखते हुए कहती है मैंने अंदाजा लगाया था कि ये पर्सन आपकी आइडेंटिटी के बारे में जानता और यहाँ पे इसने किसी को भी नहीं बताया। इसका मतलब था कि आपसे ये कुछ चीजें चाहता है या कि आपको मारना चाहता है, और जब आप यान सिटी को छोड़ेंगे तो ये आपका पीछा जरूर करेगा। इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपके साथ आ गई। आप इसे मेरे 1000 फैन ट्री के लिए और दूसरी ओर एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए भी मान सकते हैं। जिनियाओ की बात को सुनकर जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि झाओ जियान ने यान सिटी के अंदर उसकी पहचान को उजागर नहीं किया। साथ ही साथ जोयान ये भी जान गया था कि जिनियाओ का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उसकी हर एक चीज की कैलकुलेशन काफी ज्यादा अच्छी थी। जिनियाओ की बात को सुनकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है लड़की क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुमने इस बात का अंदाजा लगा भी लिया तो तुम मेरा क्या कर सकती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लिए कोई मैच हो। इस टाइम पे झाओ जियान काफी ज्यादा नाराज भी होता है, क्योंकि उसे जियान की हेवनली फ्लेम और उसकी मेडिसिनल पिल हर एक चीज चाहिए थी, लेकिन जिनियाओ के अपेयर होने के कारण उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया।
तभी जुआन भी खांसते हुए कहता है, किसने कहा कि वो अकेली हैं? क्या तुम मुझे अभी भी हल्के में ले रहे हो? और इसके बाद जुआन तुरंत ही अपने मुंह से ब्लड के निशान को मिटा देता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद जुआन के हाथ में दिखाई देता है उसका पावरफुल हैवी जुआन रूलर। जॉन ने अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए अपने हैवी जुआन रूलर को हमेशा ही स्टोरेजिंग में रखा था, लेकिन अब फाइट एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी और सभी को उसकी आइडेंटिटी पता थी यहाँ पर, इसलिए जुआन अब अपनी आइडेंटिटी छिपाने के मूड में भी नहीं रहता। जिसके बाद जुआन के हाथ में तुरंत ही हैवी जुआन रूलर में चमचमाती हुई पूरी तरीके से पावरफुल फ्लेम फ्यूज हो जाती है और झाओ जियान जुआन की ऐसी हालत को देखकर बस स्माइल करता है और कहता है, बच्चे क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगे? तभी कियान यान भी चुप रहे, जो काफी देर से चुप थी, जुआन की तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी। उसकी बात को सुनकर जुआन के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं कि तभी झाओ जियान कहता है, क्योंकि तुम सभी लोग मरना चाहते हो इसीलिए ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ही आज मार डालूंगा। चलो तुम्हें एक एक करने की जरूरत नहीं है, तुम सब एक साथ मेरे ऊपर आ जाओ और एक साथ अटैक करो। और इसके बाद उसके हाथ में तुरंत ही उसका पावरफुल स्पेयर वापस से अपीयर होता है। तभी जुआन कियान की तरफ देखता और उसे पीछे रहने को कहता है। इस टाइम पे कियान जुआन को ही देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पे वो अगर किसी पर भरोसा कर सकती है वो जुआन ही है, जुआन के बगैर वो कुछ भी नहीं थी। तभी जिनियाओ जुआन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम कंफर्म हो कि तुम इस डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ अटैक कर सकते हो? जिनियाओ की बात को सुनते हुए जुआन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, आप टेंशन फ्री रह सकती हैं, अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ पे बहादुर बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, और वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल डाउडी होने के साथ मुझे भला डरने की क्या ही जरूरत है। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी कियान अपने दिल में जेलिसी फील करते हुए कहती है, अपने दिल में कहती है, मैं जिनियाओ क्यों नहीं हूँ, मैं एक डाउडी क्यों नहीं हूँ। हालांकि इस टाइम पे झाओ जियान और भी ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो उस पर अटैक करने की बजाय यहाँ पे अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद वो अपने सिल्वर कलर के भाले को पकड़कर तुरंत ही जुआन के ग्रुप की तरफ बढ़ जाता है और इसके बाद तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं ट्योर स्पेयर। इस टाइम पे झाओ जियान कई सारी आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए सीधा ही जुआन की तरफ बढ़ रहा था। तभी जिनियाओ जुआन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे रोकने दो। और इसके बाद वो तुरंत ही जुआन के सामने आ जाती है और काफी ज्यादा सीरियस होती है। इसके बाद उसके हाथ में उसकी हमें सिल्वर कलर की तलवार दिखाई देती है, जो कि वो तुरंत ही एक पावरफुल अटैक के साथ चार्ज करती है, जो कि होती है 1000 शैडोलेस स्वॉर्ड। और इसके बाद इतना कहते ही उसके हाथ की स्वॉर्ड अचानक ही काफी सारी इमेजेस को क्रिएट कर लेती है और वो बिल्कुल ओरिजिनल ही स्वॉर्ड के जैसे लग रही थी। जिसके बाद वो झनझनाते हुए तुरंत ही अपने सामने वाले स्पेयर से जाकर टकराती हैं और इसके बाद वो स्पेयर काफी सारी स्लॉट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसका मतलब था कि जिनियाओ के इस अटैक ने टेम्परेरी टाइम के लिए उस अटैक को रोक दिया था। हालांकि यहाँ पे जिनियाओ बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला पर्सन इंटरमीडिएट डाउडी लेवल के सेकंड स्टार पर है, जबकि वो अभी अभी सेकंड स्टार की इनिशियल स्टेज पर पहुंची थी, जिसका मतलब था कि वो भी उसके लिए मैच नहीं होने वाली। जिसके बाद फाइट काफी और लॉन्ग टाइम तक चलती है, जहाँ पे जुआन और जिनियाओ दोनों के ही अटैक को झाओ जियान काफी ज्यादा आसानी से रोक रहा था और इस टाइम पे जुआन थोड़ा सा नुकसान में दिखाई दे रहा होता है। हालांकि तभी झाओ जियान तुरंत ही जुआन पर अपना पावरफुल स्पेयर शूट कर देता है और वो स्नो हार्ट स्पेयर जुआन के काले हैवी जुआन रूलर से जाकर टकराता है और एक फ्लक्चुएशन चारों तरफ रिलीज हो जाता है। इस टाइम पे कोई भी देख सकता था कि वो भाला ऐसे बढ़ रहा था कि अगर थोड़ी और पावर लगा दी जाती तो जुआन के हैवी जुआन रूलर को दो टुकड़ों में तोड़ देता। लेकिन झाओ जियान ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि जुआन के हैवी जुआन रूलर ने, जो कितना ज्यादा वीक दिख रहा था, इतनी पावरफुल पावर स्ट्रेंथ शो करके दिखाई थी कि उसके स्पेयर को भी रोक दिया था। हालांकि उसे स्पेयर के फ्लक्चुएशन के कारण जुआन, जो कि हैवी जुआन रूलर को पकड़े हुए था, उसके हाथ से खून निकलने लगा था और वो हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो गया था। हालांकि जुआन अभी भी रुकने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर में पावरफुल फ्लेम को मर्ज करता है, जिसके बाद एक रेनबो टाइप फ्लेम तुरंत ही जुआन के हैवी जुआन रूलर को कवर कर लेती है, जिसके बाद जुआन अटैक करता है फ्लेम डेवोरिंग सुनामी। जुआन के इस पावरफुल अटैक को देखकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है, छोटी सी चाल। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्नो व्हाइट स्पेयर को उठाकर जुआन की तरफ शूट करते हुए कहता है, 1000 हैवी बेब्स। इस टाइम पे जुआन उसके अटैक को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार एक डाउडी लेवल के वॉरियर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उसके फ्लेम डेवोरिंग सुनामी को इतनी आसानी से रोक सकता है। तभी अचानक जुआन को अपने ऊपर एक पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है, फॉलिंग फ्लावर बिकम्स शैडो किलिंग स्वॉर्ड। और एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल जाता है, जो कि जुओ जियान की हैवी वेव्स से बिल्कुल भी कम नहीं था। जिसके बाद जिनियाओ की बॉडी से अचानक ही फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं और चारों तरफ काफी सारे फूल की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, जो कि उसकी तलवार के साथ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं और काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से उस स्पेयर से जाकर टकराने लगती है, जो कि जुआन की फ्लेम डिवोरिंग सुनामी को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। हालांकि जैसे ही जुआन की फ्लेम डिवोरिंग सुनामी डिस्ट्रॉय होती है तो अचानक ही जुआन के मुंह से ब्लड की वॉमिट होने लगती है। आखिर एक डाउडी के सामने जुआन कुछ भी नहीं था
हालांकि तभी जिनियाओ का अटैक तुरंत ही झाओ जियान के अटैक से जाकर टकरा जाता है। हालांकि जिनियाओ का अटैक कमजोर नहीं था, लेकिन झाओ जियान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो जिनियाओ के अटैक को भी धीरे धीरे सप्रेस करने लगता है। ये देखकर जिनियाओ थोड़ा सा शौक जाती है। तभी जिनियाओ कहता है, झाओ जियान कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही मौका दिया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अपने से पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, तो अब आपको मुझे दोष नहीं देना चाहिए। जिसके बाद झाओ जियान तुरंत ही जियो यान की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि हाई क्लास डू टेक्निक क्या होती है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने भाले को आगे कर देता है, उसमें डुइकी डालना स्टार्ट करता है, जिससे आसपास काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है, मैन क्लास डू टेक्निक सोल ट्रांसफॉर्मेशन। जन जैसे ये सुनता तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो डू टेक्निक जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेती है कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। और इस टाइम पे झाओ जियान इस पावर के साथ, मतलब डाउडी की पावर के साथ अगर सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाली डाउ टेक्निक का यूज करेगा तो वो अकेले ही काफी इन दोनों को निपटाने के लिए। जिसके बाद जियान को अपने एंग्री बुद्धा लोटस की याद आती है, जो कि उसकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन डाउ टेक्निक थी। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन में यह होता है कि जो डाउ टेक्निक आप यूज करते हैं वो आपकी एक एल्यूजनरी फिगर को भी उसमें क्रिएट कर देती है, अगर उसे आपने क्रिएट किया है तो। जो यान को पता था कि भले ही उसका एंग्री बुद्धा लोटस हाई क्लास मैन क्लास डू टेक्निक में चेंज हो चुका हो, लेकिन उसकी पावर अभी भी कम थी और वो झाओ जियान के लिए कोई भी मैच नहीं होने वाला था। जिसके बाद जियान काफी ज्यादा घबराहट में सोचने लगता है कि आखिरकार इससे कैसे बचा जाए। और जो यान ध्यान भी नहीं देता कि उसके पास ग्रेट दाओ एनर्जी धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो चुकी थी। इस टाइम पे जियान बस यही सोच रहा था कि अगर कोई और रास्ता नहीं रहा तो वो जिनिया और किनियान यान को बचाने के लिए फिक्स ग्रेट वे ऑफ दाओ का ही यूज करेगा। और इसीलिए जियान अपने डुइकी को भी फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है। तभी झाओ जियान कहता है, लड़की जाओ और मरो। और इसके बाद जिनियाओ की तरफ अपना अटैक स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था जिनियाओ पर। उसने बार बार जियो यान को उसे मारने से रोक दिया था। हालांकि उसे पता था कि अपनी एक डू टेक्निक से किसी डाउडी लेवल के वॉरियर को मारना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अपने दिल का गुस्सा निकालना चाहता था। इस टाइम पे जिनियाओ का शैडो फॉलिंग फ्लावर अटैक पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, साथ ही साथ स्पीड राइजिंग 1000 वेब उसका और अभी काफी ज्यादा कम हो गया था। हालांकि झाओ जियान के अटैक के कारण वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जिनियाओ यहाँ पे चुपचाप बैठकर तमाशा तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाली थी, ना ही वो उसे डॉच करने वाली थी। अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो यहाँ पे दिल खोलकर फाइट करना चाहती थी। इसीलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, जोयान तुम्हें उस लड़की को लेकर जाना चाहिए, तुम इस साथी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिनियाओ की बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जिनियाओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी जिनियाओ एक बार फिर से कहती है, आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए। ये मत भूलो कि मैं एक डाउडी हूँ। हालांकि ये पर्सन पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये मुझे मार नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो आप मेरे लिए एक बोझ बन सकते हैं। इस टाइम पे जिनियाओ काफी ज्यादा सीरियस थी। उसे जोयान के ऊपर दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ट्रस्ट होता है, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि जोयान इस मैन क्लास हाई क्लास डू टेक्निक को रोकने में कैपेबल नहीं होगा। यहाँ तक कि उसे खुद इसे ब्लॉक करने में काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही कियान यान की तरफ देखता है। इस टाइम पे कियान यान काफी ज्यादा गुस्से से इस फाइट को देख रही थी। हालांकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंची थी कि वो यहाँ पे किसी की भी हेल्प कर पाए। यहाँ तक कि जोयान खुद की पावर के साथ भी यहाँ पे कोई भी हेल्प और मदद नहीं कर पा रहा था। इस टाइम पे कियान यान थोड़ी सी डरी हुई भी होती है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने क्लेन में और अपने ट्राइब में ही अपने एल्डर्स के सामने कल्टीवेशन किया था और उनके साथ ही रही थी। उसने कभी भी इतनी बड़ी और खतरनाक फाइट को देखा ही नहीं था, इसीलिए उसके लिए यहाँ खड़ा रहना ही पहले काफी बड़ी बात थी। हालांकि तभी अचानक एक टकराने की आवाज आती है और जिनियाओ का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो मैन क्लास डू टेक्निक जिनियाओ से जाकर टकरा गई थी और उसकी डुइकुई उसकी सिक्योरिटी तो कर रही थी, लेकिन आसपास जिनियाओ काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी स्ट्रॉम से घिरी हुई थी। आखिरकार जिनियाओ झाओ जियान से काफी ज्यादा वीक थी और इसीलिए वो उसके लिए कोई भी मैच नहीं होने वाली थी। इस टाइम पे जिनियाओ तुरंत ही अपनी पावरफुल स्लॉट को निकालती है और अपनी डुइकुई के साथ उस अटैक पर चार्ज कर देती है। ये देखकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी पावर की बर्बादी है। मेरी डाउ टेक्निक ने तो एक बार डाउडी लेवल के वॉरियर को भी मार डाला था। इसीलिए अगर आप इस डाउ टेक्निक को तोड़ना चाहती हैं तो आपके पास या तो इक्वल लेवल की डाउ टेक्निक होनी चाहिए या इससे पावरफुल, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है। हालांकि उसी टाइम पे एक वॉइस सुनाई देती है, एक हाई क्लास डू टेक्निक, अगर ये मामला है तो आओ इसे आजमाते हैं। और इसके बाद अचानक ही एक ग्रेट वे ऑफ दाओ ओपन होता है, जहां से जोयान तुरंत ही बाहर निकलता है, जो कि जिनियाओ के बगल में खड़ा था। और जोयान बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पावरफुल अटैक उस तरफ चार्ज कर देता है, जो कि होती है हार्ट सेटरिंग पाम।
हार्ट सेटिंग पाम एक इंटेंट क्लास डाउ टेक्निक थी और ये झाओ जियान की हाई क्लास डू क्लास मैन टेक्निक से काफी गुना ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि जियान का बैड लक था कि जोयान के पास जो पावर थी वो 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी। अगर जोयान पावरफुल होता और इस अटैक की पूरी पावर को चार्ज करने में कैपेबल होता तो 2 स्टार डाउडी के बारे में तो भूल ही जाओ, 4 सुपर सेक्ट के सुपर लीडर्स भी जोयान के इस अटैक की पावर को नहीं झेल पाते। हालांकि इस बार जोयान ने इस अटैक को चार्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज किया था, लेकिन ये हार्ट सेटिंग पाम की पूरी ताकत का 1% भी नहीं था। जोयान के हार्ट सेटिंग पाम को झाओ जियान ऐसे देखता है जैसे कि वो कुछ भी ना हो, जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे साथी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हाफ मार्शल एम्पर लेवल के होने के बाद भी एक डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकते हो? वो बस यही सोच रहा था कि जोयान एक मधुमक्खी जैसा है जो कि उसके लिए कुछ भी नहीं और वो आसानी से जोयान को जब चाहे तब मसल सकता है। हालांकि तभी जोयान का अटैक जाकर उसकी डाउ टेक्निक से टकराता है और वो डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाती है। और उसी टाइम पे झाओ जियान तुरंत ही अपने स्पेयर को लेकर सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ जाता है और उसका निशाना सीधा जोयान का फोरहेड होता है। इस टाइम पे उसकी आंखों से क्रूएल्टी झलक रही थी और वो जियान को बस एक ही अटैक में मारना चाहता था। साथ ही साथ वो जिनयाओ की तरफ देखते हुए भी कहता है, मैं तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब तुम्हारी ही गलती है। और इसके बाद वो जियान के पास आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके हार्ट में उसे अचानक ही पेन फील होने लगता है और एक ही झटके के साथ वो तुरंत ही रुक जाता है और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं। जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हुए कहता है, बास्टर्ड, तुमने ये क्या किया है? उसके सीने में अचानक ऐसे दर्द हुआ था जैसे कि किसी ने उसके दिल को निचोड़ लिया हो। हालांकि वो डाउडी लेवल का वॉरियर था, इसीलिए वो जल्दी से अपने आप को रिकवर करता है और इस पेन को दबाने में उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसे अच्छे से पता था कि अगर यहाँ पे हाई हाफ मार्शल एम्पर लेवल का कोई वॉरियर होता या कि कोई नॉर्मल डाउडी होता तो उसका तो किस्सा ही खत्म हो चुका होता और वो अपने आप को इतनी जल्दी नहीं रोक पाता। इस टाइम पे झाओ जियान पीछे की तरफ घिसटता हुआ जाता है और जियोयान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि जियोयान का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि जियोयान तो सिर्फ हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है। तभी जियोयान भी अपने चेहरे से खून के निशान मिटाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे जैसी मक्खी तुम्हारे जैसे पेड़ को हिलाने में कैपेबल है। और इसके बाद जियोयान जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करता है और स्माइल के साथ उसके मुंह से ब्लड के क्रिस्टल भी निकल रहे होते हैं। जोयान के वर्ड को सुनकर झाओ जियान को दिल में काफी बड़ा शौक लगता है। साथ ही साथ जिनयाओ, जो कि अभी अभी इतने बड़े अटैक से बची थी, वो भी जोयान को ही देख रही थी और वो इस टाइम पे काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान झाओ जियान के इतने पावरफुल अटैक को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही साथ झाओ जियान को भी इतना बड़ा झटका देगा कि झाओ जियान जोयान को देखकर इतना ज्यादा डर जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपने दिल में कहती है, ये आदमी इसने आखिरकार क्या किया है। इस टाइम पे जिनयाओ जोयान के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। साथ ही साथ उसे अच्छे से पता था कि जिस पर्सन के पीछे 4 सुपर सेक्ट के सुपर लीडर लगे हों वो कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि उसकी बात को सुनकर जियान सिर्फ इतना ही कहता है, ये तो सिर्फ एक डू स्किल ही था जिसे तुमने हल्के में लिया था। झाओ जियान भी समझ जाता है कि ये जोयान के अटैक के ही कारण था जो कि उसने डाउ स्किल को यूज किया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसी डाउ स्किल थी जो कि उसे बिना सेंस हुए और बिना पता चले उसकी बॉडी के अंदर घुस गई थी और उसे इस हद तक कमजोर करने में कैपेबल थी। जोयान उसकी तरफ उसके फेस इंप्रेशन को देखकर तुरंत ही स्माइल करता है। आखिरकार हार्ट सेटिंग पाम और ऑक्टेन ब्लास्ट की यही तो क्वालिटीज थी कि वो हिडन पावर को लेकर जाते हैं और एक साथ ही अपनी पावर को सामने वाले की बॉडी पर ट्रांसफर करके अटैक करते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल ही ना कर पाए। और यहाँ पर तो हार्ट सेटिंग पाम एक इंटेंट क्लास डू स्किल थी और इसका अटैक आदमी के सोल और स्पिरिचुअल सोल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को ही हैविली इंजर्ड कर देता है। हालांकि भले ये इंटेंट क्लास डाउ टेक्निक थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम की जियान की पावर के साथ ये अभी भी झाओ जियान को मारने में कैपेबल नहीं थी। तभी झाओ जियान जियान की तरफ देखते हुए कहता है, जोयान इतना प्राउड मत करो, मेरा मानना है कितनी पावर डाउ टेक्निक का यूज तुम केवल एक ही बार कर सकते हो अपनी ताकत के साथ और प्रेजेंट टाइम पे तुम उसका यूज कर चुके हो। जिसके बाद तुरंत ही वो अपने स्पेयर को उठाकर सीधा ही जोयान की तरफ टारगेट कर देता है। झाओ जियान ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि हार्ट सेटिंग पाम का यूज करने के बाद जियान की डुई काफी ज्यादा थक चुकी थी, जबकि झाओ जियान अभी भी काफी अच्छी हालत में दिखाई दे रहा था। तभी जिनयाओ जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, जोयान, उस लड़की को लेकर तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे यहाँ पर रोक के रखती हूँ और तुम दोनों के यहाँ से जाने के बाद ही मैं कोई बचने का रास्ता खोजूंगी।
कुछ एक्सचेंज के अंदर जिनयाओ ने झाओ जियान की पावर का सही अंदाजा लगा लिया था और उसे पता था कि अगर जियोयान और कियानयान यहाँ से नहीं गए तो अंत में उनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। हालांकि जिनयाओ की बात को सुनकर झांग कियान तुरंत ही कहता है आप में से किसी को भी आज जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पेयर से एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों तरफ से एक एक एनर्जी पिलर निकलते हैं और वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते हुए कहता है फॉर्मेशन को एक्टिवेट करे। जिसके बाद उनके चारों तरफ एक गोल्डन कलर की लाइटिंग चारों तरफ फैल जाती है। इस टाइम पे जॉन समझ गया था कि इस फॉर्मेशन को बेस्ट साइड से कंट्रोल किया जाता है और ऐसा लग रहा था कि झाओ जियान ने किसी को ऑलरेडी यहाँ पे बुला रखा था फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम पे जॉन के लिए भी इस फॉर्मेशन को तोड़ना आसान नहीं था। इस टाइम पे जॉन वीक होने के कारण थोड़ा सा बेहोशी को भी फील कर सकता था और वो खुद भी जाने में कैपेबल नहीं था। कियानयान को तो साथ में ले जाने की बात ही दूर थी। तभी जिनयाओ कहती है तुम जाओ, मैं इस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और इसके बाद जिनयाओ तुरंत ही अपनी स्लॉट के साथ उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगती है, जिससे चारों तरफ फ्लक्चुएशन फैलने लगता है और उसकी पावर कम होने लगती है। ये देखकर जुआन भी तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और एक एनर्जी रिकवरी पिल को खाकर कियानयान के सामने आ जाता है और उसे पकड़ के जिनयाओ से कहता है मिस जिन आपको अलर्ट रहना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही फॉर्मेशन के बाहर निकल जाता है। तभी झाओ जियान कहता है आप छोड़ना चाहते हैं, ये इतना आसान कैसे होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पेयर को सीधा ही जिनयाओ की तरफ शूट कर देता है और पलक झपकते ही झाओ जियान और जिनयाओ तुरंत ही एक फाइट में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जियोयान इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके बस फॉर्मेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उनके सामने एक ब्लैक कलर की फिगर अपीयर होती है, जो देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि झाओ जियान यहाँ पे फुल तैयारी के साथ आया है। जियोयान ने अपनी पावर के साथ देख लिया था कि सामने वाली फिगर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर हाउस है। उसी टाइम पे जिनयाओ जो कि झाओ जियान के साथ फाइट कर रही थी अचानक ही थोड़ा उदास हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ जियान वास्तव में पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आया है। जिनयाओ के फेस इंप्रेशन को देखकर झाओ जियान तुरंत ही एक कोल्ड स्माइल पास करता है, क्योंकि वो यहाँ पूरी तैयारी करके आया था और उसके साथ झाओ क्लेन के 5 पावरफुल एल्डर्स थे, जिसमें से 4 लोग इस फॉर्मेशन को क्रिएट किए हुए थे और 5वें ने जियोयान को रोक दिया था। हालांकि उसे पता था कि जियोयान अपने से पावरफुल लोगों को हरा सकता है, लेकिन जियोयान की करंट हालत के साथ तो ये बिल्कुल भी असंभव था। हालांकि अपने सामने उस पर्सन को देखकर भी जियोयान रुकता नहीं और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। साथ ही साथ कियानयान भी काफी शौक तरीके से जियोयान को देख रही थी कि वो क्या करने वाला है। तभी सामने वाली ब्लैक फिगर भी जियोयान की तरफ देखते हुए अपने ब्लेड को निकालती है और कहती है मारो। और इसके बाद वो अपने ब्लेड से तुरंत ही जियोयान की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि वो अटैक बस जियोयान से टकराने ही वाला था कि तभी एक काला काला पीला पीला मुक्का आता है, जो कि उस ब्लैक फिगर को उड़ता हुआ भेजता है और ये होता है जियोयान का नॉर्दर्न किंग। इस टाइम पे उन दोनों का रास्ता साफ था और जियोयान और कियानयान हवा में उड़ते ही जा रहे थे, लेकिन उनकी डुई खत्म हो जाने के कारण इस टाइम पे स्पीड काफी ज्यादा धीमी होती है। और इस स्पीड के साथ तो नॉर्मल हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर भी जियोयान को पकड़ने में कैपेबल था। तभी अचानक एक वॉइस जियोयान के कान में पड़ती है, जियोयान क्या तुम ठीक हो? हम पहले ही काफी दूर तक आ चुके हैं, क्या वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसने जियोयान के वीक ऑरे को फील किया था और जब से वो जियोयान को जानती थी तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था कि उसने जियोयान को इतना ज्यादा वीक देखा था। कियानयान की बात को सुनकर जियोयान बस जबरदस्ती अपना सिर हिला देता और आगे की तरफ उड़ना कंटिन्यू रखता है। जियोयान को अच्छे से पता था कि भले ही वो 1 घंटे से उड़ क्यों ना रहे हो, लेकिन एक डाउडी की स्पीड के साथ ये ज्यादा बड़ी दूरी नहीं होगी और वो कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें पकड़ लेगा। साथ ही साथ भले ही जिनयाओ एक डाउडी लेवल की वॉरियर हो, लेकिन झाओ जियान की पावर काफी ज्यादा थी और वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगी। और जियोयान जिनयाओ की हेल्प को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। इस टाइम पे जियोयान को जिस पर भरोसा था वो ओल्ड गुयू ही थे, लेकिन जियोयान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि गुयू इस टाइम पे भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे। इसीलिए उसे अपने दिल में थोड़ी सी बेचैनी फील होती। तभी गुयू की आवाज आती है, छोटे साथी यान सिटी के अंदर एंटर होते हुए तुमने नहीं कहा था कि अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, फिर तुम इस तरीके की हालत पे आ गए। गुयू की हंसी और बेपरवाह लहजे को सुनकर जियोयान तुरंत ही कहता, ओल्ड गुयू क्या आप नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। तभी गुयू कहते हैं, छोटे साथी मैंने तुम्हारी काफी बार हेल्प की है, लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता हूँ तो मेरे ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और हर चीज के लिए आखिरी उम्मीद आप मुझ पर ही रखेंगे, जो कि आपके कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिव कर सकता है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि पास्ट में तुम कैसे थे और प्रेजेंट में तुम। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है और ओल्ड गुयू के वर्डों को दिल में 2 बार 3 बार दोहराता है और इसके बाद जियोयान रुक जाता है। तभी गुयू एक बार फिर कहते हैं, छोटे साथी तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करेगा। मैं तुम्हें अपनी पावर उधार दे सकता हूँ और तुम झाओ जियान को आसानी से हरा भी सकते हो, लेकिन ये तुम्हें काफी ज्यादा इफेक्टिव कर सकता है। तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी चॉइस मुझे बता सकते हो। इस टाइम पे माहौल काफी ज्यादा अजीब हो गया था। तभी कियानयान भी जियोयान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ?
और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को थाम लेती है। तभी जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम डरती हो? जोयान की बात को सुनकर कियान के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं, जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए अपना सिर सीधे हिलाती है और उसके चेहरे से डर गायब हो जाता है। और इसके बाद वो कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे भरोसा है कि वो हमें छू भी नहीं पाएगा। कियान की बात को सुनकर जोयान को अचानक ही काफी बड़ा झटका लगता है और उसे काफी अजीब फील होता है। उसके सामने की ये लड़की, उसे पूरा ट्रस्ट जोयान पर था, जिसकी पावर केवल 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी और वो जिससे फाइट करने वाला था वो एक डाउडी लेवल का वॉरियर था। कियान की बात को सुनकर जोयान फोर्सफुली एक स्माइल को पास कर देता है और कियान को टेंशन फ्री रहने के लिए कहता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही हवा में पालथी मार के बैठ जाता है और कियान से कहता है, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, मैं उसके ऑरे को फील कर सकता हूँ और वो हमारे पास ही आ रहा है। क्योंकि हम इस लड़ाई से बच नहीं सकते तो मैं अब डट के उसका सामना करूंगा। और इसके बाद तुरंत ही अपने प्रेम मंत्रा को एक्टिवेट करके आसपास की नेचुरल एनर्जी को जोयान अपनी बॉडी के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे कियान की बॉडी में भी उसकी डुई चारों तरफ फैल चुकी थी और वो किसी चीज के लिए भी रेडी थी। साथ ही साथ वो चारों तरफ देख रही होती है। 1 घंटे बाद जोयान का पीला चेहरा धीरे धीरे ठीक हो जाता है और इसके बाद उसकी आंखें अचानक ही गुस्से के साथ ओपन हो जाती हैं और जोयान काफी ज्यादा सीरियस तरीके से कहता है, वो आ रहा है। जोयान की बात को सुनकर कियान भी अचानक से सीरियस होकर सामने की तरफ देखने लगती है तो उसे एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है, क्या वो आ रहा है झाओ जियान? उसके फेस इंप्रेशन भी तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। तभी जोयान उसे पकड़ के अपने पीछे करता है। इस टाइम पे कियान आगे जाने वाली थी, लेकिन जोयान उसे पीछे करते हुए कहता है, तुम्हें पीछे रहना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सिस्टर विंग जुआन को क्या बताऊंगा? आखिरकार उन्होंने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। सिस्टर विंग जुआन की बात का नाम सुनते ही कियान जबरदस्ती खुद को रोकती है और आंखें नीचे करके पीछे की तरफ हट जाती है। तभी अचानक एक कोल्ड वॉइस और किलिंग इंटेंट का और चारों तरफ फैलता है, जिसके बाद आवाज आती है, जोयान तुम्हें पता था कि तुम बच नहीं सकते, इसीलिए तुम यहाँ मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसी के बाद जोयान के सामने झाओ जियान अपेयर होता है। झाओ जियान की और उसकी हालत को देखकर यही पता चल रहा था कि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई करके आया है। तभी कियान जो कि जोयान के पीछे थी वो भी झाओ जियान को देखती है और इस टाइम पे उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। उसे पता था कि सामने वाला पर्सन एक डाउडी लेवल का वॉरियर है और वो चाहकर भी जोयान की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, ना ही उसके साथ फाइट कर सकती है। इसीलिए वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे पता था कि जोयान एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, लेकिन जोयान के साथ वो काफी ज्यादा सिक्योर फील कर रही थी और उसके दिल में एक अननोन सी फीलिंग उसे यही कह रही थी कि तुम ठीक हो। हालांकि यहाँ पे कियान जोयान को देख रही थी। तभी जोयान झाओ जियान की तरफ देखते हुए कहता है, जिनियाओ कहाँ है? जोयान को पता था कि दोनों ही डाउडी लेवल के वॉरियर थे और झाओ जियान इतनी जल्दी अगर उसके पास पहुंच चुका है तो इसका मतलब था कि उसने जिनियाओ को पहले ही हरा दिया था और जोयान बस इसी चीज को लेकर डर में था कि कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। जोयान की बात को सुनकर झाओ जियान तुरंत ही कहता है, जोयान तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, उस लड़की को लेकर तुम इतने ज्यादा टेंशन में हो, तुम्हें दूसरे के बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए। और इसके बाद अचानक ही उसके हाथ का भाला उसके हाथ में फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद झाओ जियान आगे की तरफ बढ़ के सीधा ही जोयान के सामने आ जाता है। हालांकि वो भाला जोयान से टकराने ही वाला था, लेकिन जोयान ने पहले ही ग्रेट वे ऑफ दाओ को एक्टिवेट कर लिया था और इसके बाद तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है और वो भाला चूक जाता है, जो देखकर झाओ जियान अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जोयान बार बार इस तरीके का यूज करके उसके अटैकों से कितनी बार बच चुका था और वो अपनी कितनी भी पावरफुल डू टेक्निक का यूज क्यों ना कर ले, जोयान के 6 ग्रेट वे ऑफ दाओ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब था कि इस अटैक के सामने एक डाउडी लेवल का वॉरियर भी हेल्पलेस है। आखिरकार ग्रेट दाओ एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी जो कि हेवन तक को चैलेंज कर सकती थी और इसमें भी वाइड ग्रेट दाओ सबसे पावरफुल दाओ एनर्जी थी जो कि जोयान कंट्रोल कर रहा होता है। तो चलिए अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड पे हम इस पूरी फाइट को कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करो इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। ओके, तो बाय बाय 3N फैमिली। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं थर्ड वीडियो को बनाने के बारे में भी सोचूंगा, बट कंफर्म मत मानो, लेकिन हाँ बीच बीच में मैं सरप्राइज देता रहूंगा, ऐसे ही वीडियो डाल डाल के 3 वीडियो 2 वीडियो। ओके, बाय बाय।